सो आज महीने की पहली तारीख है जो डिसाइड करती है ये पूरा महीना कैसा जाएगा। लेकिन इतनी कम सैलरी से कैसे चलेगा? एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा और सैलरी इतनी कम। क्या ऐसी स्किल सीखूं जिससे सैलरी बढ़ पाए? कैसे एक अच्छी जॉब तक पहुंचूं मैं? हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। दिस इज 21st सेंचुरी, एक ऐसा दौर जहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा हाईएस्ट सैलरी मिल रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो आज भी जॉबलेस हैं। इसके पीछे का रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। जिस जॉब की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, जिसको करने वाले लोग ज्यादा हैं, उस केस में सैलरी कम मिलती है। लेकिन जिस जॉब की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और उसको करने वाला स्किल टैलेंट लोग जो है वो कम है, इस केस में सैलरी ज्यादा मिलती है। लेकिन मुझे तो एक ऐसी जॉब चाहिए ना जिसमें मैं लॉन्ग टर्म तक अपना फ्यूचर देख सकूं, जिसकी डिमांड मार्केट में बनी रहे और मन में ले ऑफ हो जाने का डर ना रहे। एक ऐसी जॉब जिसमें सैलरी भी अच्छी हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी हॉटेस्ट जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, ये एक घिसी पिटी लाइन तो आपने भी जरूर सुनी होगी कि एआई सीख लो, एआई का जमाना है, एआई नहीं सीखोगे तो कहीं पीछे रह जाओगे। मुझे भी पता है कि एआई सीख लेना चाहिए, एआई का जमाना है, लेकिन एआई में क्या सीख लूं जिससे मेरी सैलरी बढ़े, जिससे मुझे ग्रोथ मिले, ये कोई नहीं बताता। तो चलिए सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। जॉब्स के मामले में एआई 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला टाइप है डेटा ओरिएंटेड जॉब रूल्स। जब भी कोई कंपनी एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के मॉडल को ट्रेन करने के लिए काफी ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डेटा की जरूरत पड़ी। ऐसे में मशीन को एक्यूरेट डेटा देना और साथ ही कई सारे एल्गोरिथम्स पे काम करना, जैसे रिकमेंडेशन मॉडल, प्रिडिक्शन मॉडल, फोरकास्टिंग मॉडल, इन सभी एल्गोरिथम्स को डेवलप करना, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है डेटा ओरिएंटेड जॉब रूल्स में। और यही रीजन है कि एआई के आने से डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जैसे जॉब रोल्स की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा जॉब रोल था जिसकी डिमांड तो मार्केट में काफी थी, लेकिन डेटा साइंटिस्ट का काम करने वाले जो स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं वो काफी कम है। ऐसे में जिन्होंने स्किल सेट अच्छे से सीख लिया डेटा साइंटिस्ट का, वो आज 3x तक ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। इंडिया में डेटा साइंटिस्ट की एक एवरेज सैलरी होती है 8 लाख to 20 लाख के बीच, और ये सैलरी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। अगर आप भी डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्किल सीख सकते हैं दाइस्किल की वेबसाइट पर, और मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के, जहां पे आपको कोड फाइल, नोट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे एआई ग्रो करेगा वैसे वैसे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है फ्री कोर्सेज का, एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जॉब्स के मामले में एआई का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडल डेवलपमेंट एंड रिसर्च रोल्स। जब कोई कंपनी एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है तो मॉडल को डेवलप करना, उसे क्रिएट करना, इंटीग्रेट करना और कई सारे ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना जिससे कि एक फाइनल एआई प्रोडक्ट बन के आ पाए। इस काम को करते हैं कंपनी के अंदर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और एआई इंजीनियर्स। अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान भाषा में एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे, तो इमेजिन करो कि तुम एक रेस्टोरेंट में हो और वहां पे तुम्हारे सामने एक डिश रखी है। मान लो कि वो डिश है एआई। अब इस डिश को बनाने के लिए काफी सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी होगी। तो ये जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काम करते हैं डेटा की तरह। अब तुम्हारे पास रॉ इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन खाना खुद से तो नहीं बनेगा। उसके लिए हमें चाहिए कुकिंग सिलेंडर चाहिए, इसके साथ हमें बर्तन चाहिए। तो ये जो एक मॉडल को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, एक ढांचा प्रिपेयर करते हैं, एक मॉडल डेवलपमेंट का जो काम होता है वो करते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स। अब खाना खुद से तो नहीं बनेगा, इसके लिए चाहिए शेफ। तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स ठीक उस शेफ की तरह काम करते हैं जो डेटा को, एल्गोरिथम्स को साथ में इंटीग्रेट करते हैं, मॉडल बिल्ड करते हैं और फाइनल तैयार करते हैं एक डिश जिसे हम कहते हैं एआई। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने ऐसे जॉब रोल्स एआई प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उन एरिया पे जाके स्किल सेट को सीख लेते हैं तो हम केपेबल बन सकते हैं कि हम एक अच्छी सैलरी अर्न कर पाए। इंडिया में एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी है
6 lakhs to 18 lakhs के बीच, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सैलरी इंक्रीज होती जाती है। एआई जॉब रोल्स के मामले में इसका थर्ड पार्ट जो है दैट इज एआई एप्लीकेशन रोल्स। अब बहुत सारे कामों के लिए एआई के काफी सारे टूल्स जो हैं वो पहले से बने हुए हैं। चाहे आप किसी भी जॉब रोल में काम कर रहे हो, आप उन एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एडिटर हो तो आप अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए काफी सारे एआई टूल्स हैं, उसका यूज करके अपना समय बचा सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। या फिर अगर आप एक वेब डेवलपर भी हैं और आप एआई का यूज करना चाहते हैं अपने कोड को डीबग करने के लिए, तो आप चैट जीपीटी या गिटहब कोपायलट जैसे एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक यूआई यूएक्स डेवलपर हैं, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एआई टूल जैसे कि फिग्मा एआई प्लगइन का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, आप सेल्स में काम कर रहे हैं, तो भी आप एआई का यूज कर सकते हैं। जैसे लीड्स अगर आपको जनरेट करनी है तो आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर विद एआई का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, सबसे पहले इत्मीनान से बैठ के इस बात को सोचिए कि क्या मेरे इस काम को आसान बनाने के लिए कोई एआई टूल है। अगर हाँ, तो उस एआई टूल के बारे में रिसर्च करिए, धीरे धीरे उस एआई टूल्स को सीखना शुरू करिए और फिर डे टू डे एक्टिविटीज में अपना काम एआई से करवाने की आदत डालिए। अगर आप इस स्किल को बिल्ड कर लेते हैं तो बाकियों के कंपैरिजन में आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे और एक अच्छी सैलरी तक पहुंच पाएंगे। इस सिचुएशन में मुझे ना इंग्लैंड के एक राजा जैसे कहलाए जाने वाले जेम्स हारग्रीव्स की कहानी याद आती है। जेम्स ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसकी मदद से बुनकरों का काम काफी आसान हो जाता। एक मशीन ही कपड़ों को आसानी से बुन देती और बुनकरों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी वो काम को करके दे देती। ऐसे में बुनकरों के कुछ ग्रुप ने इसका कड़ा विरोध किया, कई महीनों तक काम में आना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी बुनकर थे जिन्होंने उस मशीन को धीरे धीरे सीखना शुरू किया और धीरे ही धीरे उन्होंने अपने जो कपड़ों का प्रोडक्शन था उसको डबल कर लिया और साथ ही आसपास के शहरों में उन कपड़ों को बेचने लगे, जिससे कि उनकी इनकम डबल से भी ज्यादा होने लगी। तो आज भी सिचुएशन वही है, बस इस मशीन का नाम बदल के हो गया है एआई। तो आप कौन से ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं? या तो हम एआई सीख सकते हैं या उसको लेके कंप्लेंट्स कर सकते हैं। सीखना कंप्लेंट्स करने के कंपैरिजन में काफी आसान है। अगर आप भी एआई रिलेटेड स्किल सीखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि द आई स्किल के यूट्यूब चैनल से आपको और भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स बनने के फ्री कोर्सेज मिलते रहें, तो मुझे कमेंट में यस लिख के जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने जल्दी आपको फ्री कोर्सेज के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।